खबर। थोड़ी देर में ही पूर्व सीएम रूपाणी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज राजकोट में रूपाणी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मोर्चरी कॉम्प्लेक्स के बाहर 2 बड़े एम्बुलेंस मौजूद हैं। इस वक्त गुजरात बीजेपी के बड़े नेता मोर्चरी कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं। नम आंखों के साथ विदाई जो है वो दी जा रही है। बड़ा दुखद यह हादसा था जब यहाँ पर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसी में यहाँ पर गुजरात के पूर्व सीएम जो है वो मौजूद थे और विजय रूपाणी उस प्लेन में मौजूद थे और ऐसे में उनका भी निधन हुआ इस हादसे में, जिसके बाद से लगातार यहाँ पर परिवार की आंखें तो नम हैं ही, लेकिन गुजरात की जनता की भी आंखें काफ़ी नम हैं, क्योंकि विजय रूपाणी का जो भाव था और जिस तरीके से वो जनता के बीच में पहुँचते थे, जिस तरीके से वो उनकी बातें सुनते थे, ऐसे में उनको लेकर लोगों का खासा लगाव था। जब ये खबर सामने आई थी तो लगातार उनके पूरे एरिया में जो है प्रार्थनाओं का सिलसिला शुरू हो गया था। लोग यहाँ पर उनके सुरक्षित वापसी के लिए लगातार उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन अफसोस की बात ये कि उनके निधन की खबर सामने आई और इसी के साथ अब आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि 12/06 ये वो अंक थे जिस दिन, ये वो तिथि थी जिस दिन यहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन ये 12/06 केवल अंक नहीं, ये पूरी तरीके से एक लगाव था गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का, क्योंकि इन अंकों को वो अपने लिए बहुत खास, बहुत शुभ मानते थे, इसलिए वो पूरी तरीके से इन अंकों से अटैच थे और इसलिए उनकी कार की बात कही जाए या उनके 2 व्हीलर की बात कही जाए, उन पर भी यही नंबर देखे जाते हैं। और बड़े अफसोस की बात, इसी तिथि को उनका निधन हुआ। तो थोड़ी ही देर में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अहमदाबाद से उनका पार्थिव शरीर विमान के जरिए राजकोट लाया जा रहा है। उनके पैतृक आवास पर अंतिम दर्शन के लिए शव को रखा जाएगा। रूपाणी की अंतिम यात्रा जो है वो आज निकाली जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस जो है, इस एम्बुलेंस में जो विजय भाई रूपाणी को जो है उनका मृतदेह जो है वो उनके परिवार को जो है वो सौंपा गया। आप देख सकते हैं जो उनकी जो एम्बुलेंस है उनको लेकर जो हो ये यहाँ से जो है फिलहाल जो है वो निकल चुकी है। विजय भाई रूपाणी का डीएनए जो है वो पहले ही मैच हो गया था। उनको आज 11 बजे जो है उनका मृतदेह लेने के लिए जो है वो बुलाया गया था और अब जो है वो उनका मृतदेह जो है वो यहाँ से जो है वो निकल चुका है और अब यहाँ से उनको जो है वो ग्रीन कॉरिडोर उनके लिए जो है वो बनाया गया है। यहाँ से अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए, अहमदाबाद एयरपोर्ट जो है वो अहमदाबाद एयरपोर्ट से हवाई मार्ग से जो है उनको जो है वो राजकोट के जो हिरासर एयरपोर्ट है वहाँ पर ले जाया जाएगा। वहाँ से ग्रीन लॉन्च चौक में जो है उनके मृतदेह को जो है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसमें बहुत सारे राजकीय नेतागण जो है वो उपस्थित रहेंगे। सबसे पहले जब ये उनको मृतदेह को जो है यहाँ से निकाला गया तब जो है उनको गार्ड ऑफ ऑनर जो है उनको दिया गया था। साथ ही साथ गुजरात की सरकार ने जो है उनके सम्मान में जो है राजकीय शोक जो है वो आज जाहिर किया था। साथ ही साथ पूरे जहाँ पर भी जो सरकारी जितनी भी कचहरियाँ है वो जहाँ पर जो ध्वज, राष्ट्र ध्वज जो है वो फरकाया जाता है, वहाँ पर आज जो है वो आधा झुका हुआ राष्ट्र ध्वज जो है वो फरकाया जाएगा। विमान हादसे में मारे गए लोगों का डीएनए टेस्ट जारी है। विमान हादसा अब तक 97 शवों के डीएनए मैच हो चुके हैं और 35 शव परिवार वालों को सौंप दिए गए हैं। तो 35 शवों को परिवार वालों के हवाले कर दिया गया है और अब तक 97 शवों के डीएनए मैच हो चुके हैं। विमान हादसे में मारे गए लोगों के डीएनए टेस्ट लगातार हो रहे हैं। सिविल अस्पताल में टेस्ट किए जा रहे हैं। परिवारजन जो है नम आंखों के साथ, टूटे दिल के साथ पहुंच रहे हैं। डीएनए के सैंपल वहां पर दिए जा रहे हैं। उसके बाद सैंपल जब मैच हो जाते हैं तो परिवार वालों को ये शव जो हैं वो दे दिए जाते हैं। लेकिन बेहद ज़्यादा स्थिति जो है वो सिविल अस्पताल के इस वक्त दयनीय है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हालात देखे जा रहे हैं कि अपनों के लिए डीएनए, वो भी इस कदर कि उनके शव उनको हाथ लगेंगे जब वो डीएनए मैच हो जाएगा। तो डीएनए सैंपल दिए जा रहे हैं, उसके बाद रिपोर्ट आने का इंतज़ार और उसके बाद फिर शवों को हवाले किया जा रहा है परिवार वालों के। 97 लोगों के डीएनए जो है वो अब तक मैच हो चुके हैं। विमान हादसे में मारे गए लोगों के डीएनए टेस्ट लगातार हो रहे हैं।
97 लोगों के शवों के डीएनए अभी तक मैच हुए हैं और 35 शवों को परिवार वालों को सौंप दिया गया है। 35 ऐसे शव हैं जिनके डीएनए मैच हुए और उसके बाद परिवार वालों के हवाले ये पार्थिव शरीर किए गए। और अब एक और बड़ी खबर पाली के जवाहर नगर से है, जहां पर विपुल राजपुरोहित की धर्मपत्नी खुशबू राजपुरोहित की 12 जून को अहमदाबाद में प्लेन क्रैश दर्दनाक मौत हो गई थी। खुशबू का सिविल अस्पताल से डीएनए टेस्ट के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके ससुराल जोधपुर के खाराबेरा गांव पहुंचा है, जिसके बाद पूरे विधि विधान के साथ नम आंखों से उनका अंतिम संस्कार किया गया। तस्वीरें सामने हैं, नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अंतिम संस्कार उनका किया गया। और ट्रेन हादसे में इनकी भी जान गई थी। बारिश की बूंदें हैं और उसी बीच यहाँ पर बारिश रुकने के थोड़ी देर के बाद ये अंतिम संस्कार जो है वो किया गया, लेकिन बेहद दुखद और अब देखिए हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। अहमदाबाद के मेघानी नगर में विमान हादसे की उस जगह पर हम मौजूद हैं। वारदात का आज 5वां दिन है और अभी भी मलबा हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मलबे को हटाने में और भी काफ़ी समय लग सकता है। वजह उसकी ये है कि जब ये हादसा पेश आया है तो उस दौरान जो है आसपास के इलाके हैं और आग जो थी वो बड़ी तेज़ी से फैली और आसपास के इलाकों को भी जो है अपनी जद में ले लिया। लेकिन इसी बीच एक वीडियो फिर से एक वायरल हुआ जो उस दौरान किसी और ने वीडियो रिकॉर्ड की थी और उस वीडियो को, बड़ा ही खौफनाक वीडियो है, अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त जो है कितनी ख़तरनाक हालत यहाँ रही होगी। लोगों का जो है चीखो पुकार और बड़ी आग और बड़े धुएं के साथ दिखाई दी। अहमदाबाद में 12 जून को हुए प्लेन क्रैश के बाद दुर्घटना स्थल पर लगी भीषण आग का ये वीडियो अब वायरल हो चुका है, जिसमें आग की ऊंची लपटें और धुएं गुबार का एक खौफनाक मंजर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने अहमदाबाद विमान हादसे की जो है स्थिति का जायजा लेने के लिए कल जो है यहाँ आए। उन्होंने यहाँ का दौरा किया। उन्होंने मेघानी नगर स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के पास दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया, यहाँ लोगों से बातचीत की, जहाँ राज्य सरकार, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें घटना की जो है पूरी जानकारी दी। उन्होंने इस बारे में जो है तत्काल क्या कदम उठाए गए हैं उसको लेकर जो है उन्होंने जानकारी दी। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने जो लोग हैं उनकी जो है उनसे मुलाकात की और उसके साथ साथ DNA सैंपल मिलान की प्रक्रिया का अवलोकन किया। साथ ही अधिकारियों को इस बात की हिदायत भी दी कि वो संवेदनशील और सही तरीके से जो है पूरी जो है सहायता करें। उन्हें घायल पीड़ितों से बातचीत भी की। उन्होंने अस्पताल इंतज़ामिया और उनके उपचार और जल्दी स्वस्थ होने के जो है उन्होंने कहा है कि इस पर जो है ज़्यादा वो करें ताकि लोग जो है जल्द से जल्द सेहतयाब होकर अपने घर चले जाएं। गांधी नगर स्थित जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL में डॉक्टर मिश्रा ने DNA सैंपलिंग की प्रक्रिया उसका भी जायज़ा लिया और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये चीज़ें पूरी की जाएँ, जिसका मकसद ये है कि चूँकि आज 4 दिन देखिए वारदात को हो गए हैं, उसके बाद भी यहाँ सर्च और जो जाँच टीमें हैं वो अभी भी यहाँ मौजूद हैं और अभी भी इस बात की कोशिश की जा रही है कि हमें हमारी जो जानकारी हमसे जो अफसरान से बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया है कि अब तक जो है जो टीम है वो तो है ही है, उसके साथ साथ बड़ी तादाद में यहाँ मजदूरों को तैनात किया गया है। अभी भी जो है फिजा में जो है वो जलने की जो बू आ रही है और उसके साथ साथ जानकारी में ये बात भी सामने आई कि अंदर के हिस्से में जो है जो मानवीय अवशेष हैं, इंसानों के जिस्मों के जो टुकड़े टुकड़े हुए, चिथड़े हुए, वो आसपास के इलाके में 100 से 200 मीटर के इलाके में जाके दूर जाकर गिरे। तो अभी भी ढूंढने का या सर्च करने का मकसद ये है कि वो सारे अवशेष जो है जमा किए जाएं और उसको जो है हॉस्पिटल भेजा जाए। उसके साथ साथ ये भी है कि कई मौक़ों पर जो है DNA टेस्ट करने के लिए उन अवशेषों का जो है DNA टेस्ट करने के बाद जो है उनके परिजनों को उन्हें जल्द से जल्द सौंप दिया जाए। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज़।